गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पद्य 20 धरती की शान का अभ्यास करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने मनुष्य में कौन सी शक्तियाँ भरी पड़ी है, मनुष्य को क्या करना है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। साथ में काव्य गान करके भी मैंने आपको दिखाया था। लास्ट पैराग्राफ यानी कि लास्ट अंतरा हमारा समझने का भी बाकी है, तो जैसे आज के वीडियो में हम यह देखेंगे। इससे पहले हम फिर से एक बार आगे के पैराग्राफ में क्या था ये देख लेते हैं कि मनुष्य को धरती का गौरव कहा है। मनुष्य भारत माता की संतान है और वह जो चाहे तो इस तूफान को भी रोक सकता है, यानी कि उसके हाथों में तूफान को भी रोकने की अपार शक्ति भरी पड़ी है। इसलिए हे मनुष्य, तू महान है, तुझ में अपार शक्तियाँ भरी पड़ी है। फिर नदी और पर्वत को, नदी को मनुष्य चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है, मनुष्य चाहे तो पर्वत पहाड़ों को भी फोड़ सकता है। धरती और धरती में से अमृत निचोड़ सकता है, यानी कि धरती में से अमृत निचोड़ कर इस धरती को हरी भरी और स्वर्ग जैसी बना सकता है। और वह चाहे तो धरती और अंबर को भी जोड़ सकता है, यानी कि धरती पर रहकर अच्छे कार्य करके वह आकाश की तरह ऊंचाइयों को भी पा सकता है। इस तरह धरती में अपार शक्तियाँ भरी पड़ी है, इसलिए खुद को पहचानने की ज़रूरत है। दूसरे अंतरे में हमें बताया गया था कि मनुष्य के नयनों में अग्नि की तरह अपार क्रोध भरा है, जिसमें बुरी शक्तियों को, बुरे लोगों को विनाश करने की, उसमें अग्नि की तरह उसे जलाकर खाक करने की उसमें अपार शक्ति है। फिर उसकी गति में भूचाल लाने की, यानी कि पृथ्वी को हिलाने की ताकत है। पृथ्वी को हिलाकर उसमें तहस नहस करने की भी शक्ति भरी पड़ी है। स्वयं महाकाल उसके हृदय में निवास करते हैं और मनुष्य को धरती का लाल कहा है। वह धरती का लाल है और उसका मस्तक हिमालय की तरह हमेशा गर्व से ऊंचा ही रहा है। वह अच्छे कार्य करके हमेशा अपने मस्तक ऊंचा रखता है। वह अपने देश और अपने धरती पर वह सर कटा सकता है, लेकिन सर झुका नहीं सकता। इतना तो वह अभिमान रखता ही है। हिमालय की तरह हमेशा उसका मस्तक ऊंचा रहा है और उसकी भौवे में, भ्रुकुटी में भगवान शंकर के तांडव नृत्य की तरह उसे विनाश करने की अपार शक्ति है। तो भगवान शंकर की तरह तांडव नृत्य करने की अपार शक्ति उसमें भरी पड़ी है। वो अपने आप को पहचाने, अपनी शक्तियों को पहचाने और शक्तियों को पहचान कर उसी के आधार पर वह असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। और वह चाहे तो युग का, यानी कि नए युग का भी निर्माण कर सकता है। तू जो चाहे, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। तू जो चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है, यानी कि अच्छे कार्य करके अपनी शक्तियों के माध्यम से वह नए युग का निर्माण करने की भी ताकत रखता है। यहाँ तक हमने पहले वीडियो में यह काव्य देखा था। आज हम लास्ट अंतरे में देखेंगे कि धरती सा धीर, तुझमें धरती जैसी अपार धीरज है। जिस तरह धरती अच्छे बुरे सभी को अपने पर समाहित करती है, अपने पर रहने का अधिकार देती है। अपने पास जो खजाना है, धरती पर जितने भी निधियाँ भरी पड़ी है, सारी निधियों में वह सबको समान रूप से हिस्सेदार बनाती है। सबको, सभी प्रकृति के सभी तत्वों पर सबका समान अधिकार होता है। तो धरती चाहे तूफान हो, आंधी हो, बारिश हो, ठंड हो या अपार गर्मी हो, सब कुछ सहन करने की धरती में शक्ति, इसलिए अपार धीरज है।
इसलिए धरती सा धीर यानी कि धरती माता की तरह हे मनुष्य तू अत्यंत धीरजवान है। धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, तू अग्नि के समान वीर है। जिस तरह अग्नि सब कुछ जलाकर भस्म करने की ताकत रखती है, उसी तरह तेरी वीरता, तू भी इतना महान है कि जो बुरी शक्तियों को जलाकर खाक कर देने की तुझ में अपार शक्ति है। तू धरती जैसी धीरज रखता है, तू अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी रखता है। तू जो चाहे काल को भी थाम ले, काल यानी कि समय, काल यानी कि समय, काल को रोकने की शक्ति भी तुझ में है। काल समय, समय को रोकने की शक्ति भी तुझ में है। तू जो चाहे काल को भी थाम ले, थाम लेना यानी कि रोकना, तो तू जो चाहे काल को भी थाम ले, पापों का प्रलय रुके। आज हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन इस धरती पर पाप बढ़ रहे हैं, तो तू जो चाहे तो इस धरती पर जितने भी पाप है वह सारे पापों का विनाश कर सकता है। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई हुई है, उस बाढ़ को रोकने की ताकत तुझ में है। पशुता का शीश झुके तेरे आगे ये जो बुरी शक्तियाँ हैं, तेरे आगे ये जो बुरी शक्तियाँ हैं उसे झुकाने की तुझ में ताकत है। पशुता का शीश झुके, तेरी ताकत देखकर स्वयं ऐसी बुरी शक्तियाँ तेरे सामने झुके। जो पशुता आज अपना सिर उठाकर यहाँ वहाँ सब कुछ तहस नहस कर रही है, तू हिम्मत से उसे परास्त कर सकता है। पशुता का शीश झुके, उस शक्तियों को, बुरी शक्तियों को तू अपनी हिम्मत से, अपनी शक्तियों से झुका सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, अपनी हिम्मत से उसे परास्त करने की ताकत भी तू रखता है। गुरु सा मतिमान, गुरु यानी कि देवों के गुरु बृहस्पति की बात की गई। देवों के गुरु बृहस्पति जो अत्यंत ज्ञानी थे, और राक्षस यानी कि दानवों के गुरु शुक्राचार्य, तो ये दोनों गुरुओं में बृहस्पति भी अत्यंत मेधावी यानी कि बुद्धिमान थे। तो तुझ में गुरु सा मतिमान हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है। बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है। पवन सा तू गतिमान, तू वक्त के समान गति रखने वाला है। पवन की तरह तेज गति रखने वाला है। वक्त के साथ साथ समय कभी रुकता नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसी वैसी तेरी गति भी अविरत रूप से आगे, गति भी अविरत रूप से चलती रहती है। तो तू गति वक्त के समान गति रखने वाला है, इसलिए तू आकाश में तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है, इसलिए हे मनुष्य तू महान है। धरती सा धीर तू, अग्नि सा वीर तू, धरती के समान तुझ में अपार धीरज है। अग्नि की तरह तुझ में सब कुछ जला देने की अपार शक्ति है। तू जो चाहे काल को भी थाम ले, यदि तू चाहे तो समय को भी अपनी शक्तियों से रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके तेरे इस कार्य से। तू जो आज पाप की बाढ़ आई है, इधर उधर सभी जगह पर अत्यंत पाप हो रहे, अत्याचार हो रहे हैं, यदि तू चाहे तो इन पापों को रोक सकता है। पशुता का शीश झुके, और इन पाप करने वाले जो पशु जैसे लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, उनका सिर तू अपने आगे झुका सकता है। पशुता का शीश झुके, तो पशुता का आज जो सिर उठा हुआ है, तो अपनी हिम्मत से तू जो अगर हिम्मत से काम ले, तू जो यदि हिम्मत से काम ले यानी कि अपनी हिम्मत से तू काम ले धीरज पूर्वक, तो ऐसे पापों को रोक सकता है। और जो लोग पापी अत्याचारी हैं, उनके सिर को तुम्हारे सामने झुकाने की ताकत तुझ में है। पशुता का शीश झुके,
तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरुसा मतिमान, तू अत्यंत बृहस्पति की तरह मेधावी यानी कि बुद्धिमता है। उच्च कोटि की बुद्धि क्षमता तू रखता है। पवन सा तू गतिमान, पवन की तरह तेरी गति भी तेज है। तू तेज गति रखने वाला है, इसलिए तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है, इसलिए मनुष्य तू सबसे महान है। तेरी आगे सभी बुरी शक्तियाँ तुच्छ है, इसलिए है मनुष्य तू अपने खुद को जान। तू धरती का गौरव है, तू धरती की शान है। यह बात कवि ने यहाँ पर हमें बताई है। पहले से हम एक बार देख ले कि धरती की शान, तू भारत की संतान, तो इस धरती का तू गौरव है। तू भारत माता का संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, यानी कि तेरी मुट्ठी में अपार शक्ति भरी पड़ी है। तूफान को भी तू रोक सकता है। मनुष्य तू बड़ा महान है, सचमुच है मनुष्य तू सबसे महान है, शक्तिशाली है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, तुझ में पर्वत और पहाड़ों को फोड़ने की ताकत है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तो तुझ में नदियों को प्रवाह को बदलने की अपार शक्ति है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, यदि तू चाहे तो मिट्टी में से अमृत निकालने की ताकत भी तुझ में है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे तो अपने अच्छे कार्यों से अंबर तक अपनी ऊंचाई को सिद्धि हासिल, अंबर तक अपनी सिद्धियां हासिल कर सकता है। अमर तेरे प्राण अमर है, तुझे अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ है। मिला तुझको वरदान, तुझे अमरत्व का वरदान प्राप्त हुआ है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, स्वयं भगवान तेरी आत्मा में बसते हैं, इसलिए तुझे मृत्यु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भय तुझे नहीं होना चाहिए। नैनों में ज्वाला तेरी, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला जैसे है। तेरी गति में भूचाल लाने की अद्भुत शक्ति है। तेरी छाती में छिपा महाकाल रे, स्वयं महाकाल तेरे हृदय में छिपे हुए हैं। पृथ्वी सा लाल, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा हिमगिरी सा भार, तू पृथ्वी का पुत्र है। तेरा विनाश करने की तेरा सिर मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तेरी भौहें में विनाश करने की अद्भुत शक्ति है। तेरी वाणी निज को तू जान, लेकिन ये सारी चीज़ें तुझ में है, ये सारी शक्तियाँ तुझ में भरी पड़ी है, लेकिन खुद को तुझे पहचानने की जरूरत है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। એટલે अपने आप को तू पहचान, अपनी शक्तियों को पहचान। यदि तू अपनी शक्तियों को पहचान कर काम करेगा तो तुझे नए युग का निर्माण भी तू कर सकता है। तो निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। धरती जैसी धीरज, धरती का धीर तू अग्नि सा वीर, धरती जैसी धीरज और अग्नि जैसी विनाश करने की क्षमता तुझ में है। तू जो चाहे काल को भी थाम ले, यदि तू चाहे तो समय को भी रोक सकता है। पापों का प्रलय रूपी, आज पापों इधर उधर बहुत बढ़ रहे हैं, तो इस प्रलय को भी तू रोक सकता है। पशुता का शीश झुके, तेरे आगे ऐसे पापी, ऐसे अत्याचारी शीश झुका सकते हैं। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, यदि तू हिम्मत से काम ले तो तू सब कुछ यानी कि असंभव को भी संभव कर सकता है। तो गुरुसा यानी कि बृहस्पति की तरह उच्च कोटि की बुद्धि क्षमता तू रखता है। पवन सा तू गतिमान, तू पवन की तरह वक्त के समान गति रखने वाला है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। इसलिए मनुष्य खुद को पहचान, तू कम नहीं है, तू सभी प्राणियों में इस धरती पर सबसे शक्तिमान है। अपनी शक्तियों को पहचान और आकाश में ऊंची उड़ान भर। यह बात कवि बताकर हमें मनुष्य को अपनी शक्तियों के बारे में अवगत करते हैं और शक्तियों को जानकर
वह सब कुछ असंभव को भी संभव करने की शक्ति रखता है, इसलिए मनुष्य इस धरती पर सभी प्राणियों में सबसे महान है, इस धरती का गौरव है। यह बात कवि ने इस काव्य में बताई है। तो कुछ शब्दों के अर्थ हम देखें पहले कि ललाट, कपाल, ललाट, निज अपना, निज तो अपना, आह्वान तो पुकार, आह्वान तो पुकार, प्रलय तो नाश, प्रलय तो नाश, मतिमान, बुद्धिमान, मतिमान तो बुद्धिमान, बुद्धिमान विचारवान, विचारवान यानी कि जो चाहे वैसा तू सोच सकता है, विचारवान। शब्दों के अर्थ लिख लो, फिर हम स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने देखा कि मनुष्य में अपार शक्ति भरी पड़ी है और मनुष्य क्या क्या कर सकता है, उसके लिए क्या संभव है, उसके बारे में कवि ने हमें बताकर मनुष्य की महानता का प्रमाण यहाँ पर दिया है। अब स्वाध्याय की चर्चा करें तो प्रश्न 1, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? तो कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। आप क्या क्या कर सकते थे, अपने आप को ध्यान में रखकर यह उत्तर लिखना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो आज हम विद्यार्थी अवस्था में हैं, तो हम एक विद्यार्थी हैं होने के नाते मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। आज मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो विद्यार्थी होने के नाते वो सारे काम मैं कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तो अन्य जीवों से मनुष्य महान है। अब भी वह बहुत अन्य जीव आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। जो मनुष्य के पास शक्तियाँ है वह अन्य जीव के पास नहीं है। तो अब भी अन्य जीव पिछड़े हुए हैं, जबकि मनुष्य ने जल थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। जल थल और नभ पर मनुष्य ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, इसलिए अन्य जीवों से मनुष्य महान है। धरती साधीर किसे कहा गया है? तो धरती साधीर मनुष्य को कहा गया है। धरती की शान कविता की रचयिता कौन है? तो धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। प्रश्न नंबर 2 और 3 में से आपको धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव, जो मैंने अभी आपको कविता में जो मनुष्य के बारे में, शक्तियों के बारे में जो कुछ बताया वह उसमें लिखना है आपको। तो केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है, यह प्रश्न आपको लिखना है। 5वां प्रश्न, प्रश्न 2 का 5वां। और काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट, तो दोनों पंक्तियों मैंने काव्य के समझाते वक्त उसको भी समझा दी है। और अब हम देखते हैं समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो उसमें भूचाल, तो भूकंप, भूचाल का समानार्थी शब्द है भूकंप। समानार्थी
हिमगिरी तो हिमालय, हिमालय। वाणी वचन, वचन। तूफान तो कहर, तूफान, कहर। अमृत सुधा, अमृत तो सुधा। धीर तो धैर्य युक्त, धीर तो धैर्य युक्त, धैर्य युक्त। हिम्मत वीरता, हिम्मत तो वीरता। नभ तो आकाश और नीच तो अपना, नभ तो आकाश और नीच तो अपना। विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द। अमृत तो जहर, जहर। धरती अंबर, अंबर तो धरती। अमर मर्त्य, मर्त्य। धीर अधीर, धीर अधीर। वीर कायर, वीर कायर। पाप पुण्य, पाप पुण्य। जीवन मृत्यु, जीवन मृत्यु। जीवन तो मृत्यु। तो ये समानार्थी शब्द और विरोधी शब्द अपने नोटबुक में आपको लिखने हैं। समानार्थी शब्द और विरोधी शब्द आपको नोटबुक में लिखने हैं। अब प्रश्न नंबर 5, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को, काव्य के आधार पर यह विकल्प दिया गया है। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आपको यह काव्य पूरा तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम में भी पूछा जाता है और इस तरह के प्रश्न यदि काव्य में से पूछे ही जाएंगे कि काव्य पंक्ति हमें पूर्ण करनी है, तो विकल्पों में काव्य पंक्ति ही पूर्ण करने के प्रश्न हैं ये चारों प्रश्न। तो आपको कविता आती होगी तभी यह प्रश्न के उत्तर आप अच्छे से लिख सकोगे। तो तू जो चाहे पर्वत पहाड़ को, ऑप्शन दिए हैं मोड़ दे, तोड़ दे, फोड़ दे, जोड़ दे। तो पर्वत पहाड़ को फोड़ दे, ब इसमें आएगा। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा, પછી આપણે એમાં શબ્દ પૂરો કરવાનો છે। તો ભાલ, હાલ, કાલ और मिसाल। तो भाल शब्द आएगा इसमें, तो उसमें भी ब ऑप्शन आएगा कि पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। तीसरा प्रश्न है खाली जगह को तू जान जरा शक्ति पहचान। तो ऑप्शन दिए गए निज, खुद, स्वयं, स्व। तो इसमें से कौन सा शब्द काव्य में है? तो निज। तो निज को तू जान जरा शक्ति पहचान।
फिर चौथा प्रश्न है, तू जो अगर हिम्मत से खाली जगह ले, तो ठान, काम, जान और पहचान, इन चारों शब्दों में से काम शब्द आएगा कि तू जो अगर हिम्मत से काम ले। फिर काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए वाला प्रश्न है कि धरती की शान तू, भारत की संतान तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। दूसरी काव्य पंक्ति है, तू जो चाहे उड़ान, तू जो अगर हिम्मत से काम, तू जो चाहे काल को भी थाम ले, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। 3 लिटी इसमें, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, वहाँ से तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, वहाँ तक आपको लिखना है। यह काव्य आपको कंठस्थ करना है। प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से लिखने हैं और तैयार करने हैं। पहला प्रश्न लिखना है, दूसरे प्रश्न में 5वां प्रश्न लिखना है, तीसरे प्रश्न को छोड़कर चौथे प्रश्न के समानार्थी और विरोधी शब्द तो आपके अभी मैंने लिखा है, तो आपने नोटबुक में लिख दिए होंगे। और छठा जो प्रश्न है वो छठे प्रश्न के और 7वां प्रश्न, छठा और 7वां प्रश्न आपको लिखना है और काव्य तैयार करना है। ओके, थैंक यू।